हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम वैभव कौशिक है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लैक सी के बारे में, जिसको हिंदी में कहा जाता है काला सागर। अब काला सागर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, और क्या क्या क्वेश्चन इस काला सागर से या ब्लैक सी से पूछे जाते हैं। सबसे पहले कौन कौन से देश उसके साथ अपनी बाउंड्री को साझा करते हैं, दूसरा उसमें कौन सी नदियाँ उसके आसपास दिखाई देती हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो से बहुत अच्छे से समझ में आने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, अच्छे से सुनिएगा और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊं उनको नोट्स के रूप में अपने पास रखिएगा। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए इस वीडियो में लाई गई हैं, तो चलिए इस सफ़र पर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लैक सी को हिंदी में काला सागर कहा जाता है। तो काला सागर का सफ़र स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि उसके साथ कौन कौन से देशों की बाउंड्री टच होती हैं, तो इसके आसपास के देश हमको पता होने चाहिए। तो उन देशों की संख्या है 5 की जगह 6। तो बहुत सारे बच्चों को 5 इसका लगता है आंसर, लेकिन इसके देशों की संख्या 6 है। अब वो 6 देश कौन कौन से हैं, तो उनको स्टार्ट करते हैं। एक देश आता है आपका रशिया। रशिया से आगे बढ़ेंगे तो आपको देश मिलेगा जॉर्जिया। जॉर्जिया से आगे बढ़ेंगे तो देश मिलेगा आपको तुर्की। तुर्की से आगे बढ़ते हैं तो आपको देश मिलेगा बुल्गारिया। बुल्गारिया से आगे बढ़ेंगे तो आपका देश दिखाई देगा रोमानिया। एंड रोमानिया से आगे बढ़ते हैं तो आपको एक देश दिखाई देगा यूक्रेन। तो यूक्रेन, रशिया, रशिया के बाद जॉर्जिया, जॉर्जिया के बाद तुर्की, तुर्की के बाद बुल्गारिया और बुल्गारिया के बाद रोमानिया। ये 6 देश आपके किससे टच करते हैं? ब्लैक सी से। यहीं से आपको 2 चीज़ें और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर सी ऑफ अजोब भी दिखाई देता है, और ये भी पूछ लिया जाता है आपसे कि एक अजोब सागर है वो किसके पास दिखाई देता है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए ब्लैक सी। इन देशों के अलावा अब आप कहेंगे कि इनको याद कैसे किया जाए, तो इसके याद करने के लिए एक बहुत छोटी सी ट्रिक है, उसको बढ़िया से समझते हैं और उसको याद करते हैं। आपको सिर्फ क्या याद करना है? आपको सिर्फ याद करना है टर्किश बर्गर। क्या याद करना है? टर्किश बर्गर। अब अगर आपको ये टर्किश बर्गर याद हो जाएगा तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। तो सबसे पहले लिखिए, सबसे छोटे छोटे शब्द उठा लीजिए, टर्किश, और बर्गर को आप इंग्लिश में बिल्कुल वैसा का वैसा ही लिख दीजिए, BURGER। ठीक है, BURGER। ठीक है, एक देश तो आपका यही हो गया तुर्की, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, पहला देश। बी से आपका दूसरा देश हो गया जो कि आपको बुल्गारिया दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे मैं दूसरा देश लिख देता हूँ। तीसरा देश आपका यू हो गया जो कि यूक्रेन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे मैं तीसरा लिख देता हूँ। आर से आपका चौथा देश हो गया जो कि रशिया दिखाई देता है, तो रशिया पे चौथा देश लिख देता हूँ। GE, ये जॉर्जिया हो जाएगा, तो यहाँ से 5वां लिख देता हूँ। और आर से आपका ये रोमानिया हो जाएगा, तो इस पर 6ठा लिख देता हूँ। तो आपको क्या याद रखना है? आपको टर्किश बर्गर याद रखना है। यहाँ से आपके 6 देश याद हो जाएंगे। क्लियर हुआ? अब इससे जुड़ी हुई अन्य बातों को जान लेते हैं, क्योंकि अकेला यही क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाता है, और भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो उनको भी बढ़िया से समझते हैं। आपको क्या बातें याद रखनी है ये मैं आपको बता दिया हूँ। टर्किश बर्गर, टर्की, बुल्गारिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, रोमानिया। अब इससे आगे बढ़ते हैं। काला सागर के बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पहली चीज़, ये यूरोप और एशिया के बीच में दिखाई देता है। बहुत क्लियर हो जाता है कि आपसे कॉन्टिनेंट भी पूछे जा सकते हैं कि कौन से कॉन्टिनेंट के बीच में दिखाई देता है, तो यूरोप एंड एशिया। फिर दूसरी चीज़, इससे कंट्री कैसे कितने हैं, तो 6 में ये आपको समझा चुका हूँ, 6 ये आपको बता चुका हूँ। दूसरा, इसका शेप भी पूछा गया था एक बार UPPCS में, तो ये आपका अंडाकार शेप में दिखाई देता है। यहाँ से इसकी गहराई के बारे में बात की जाए तो 150 मीटर इसकी गहराई है।
इससे आगे बात की जाए तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड से भरा हुआ है और सल्फर बैक्टीरिया इसमें मिलता है। इसके अलावा आपको नदियों वाली बात भी याद रखनी है, क्योंकि इससे पहले हमने कैस्पियन सी में भी रिवर्स वाला पॉइंट अच्छे से पढ़ा था। तो यहाँ पर ब्लैक सी में अगर रिवर की बात की जाए तो आपको सीधे सीधे याद रखना है, एक तो डैन्यूब, दूसरा नीपर और तीसरा निस्टर। अब ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये तीनों नदियां कहाँ से निकलती हैं। क्लियर है ये बात? अब इसमें कुछ माउंटेन्स का भी जिक्र है, क्योंकि ये उसके पास दिखाई देते हैं। एक माउंटेन है पोंटिक माउंटेन, तो पहला माउंटेन पोंटिक दिखाई देगा, दूसरा माउंटेन है काकेशस और तीसरा माउंटेन आपको दिखाई देगा क्रीमियन। तो ये तीनों माउंटेन भी आपको दिखाई देते हैं इसके आसपास, जो कि आपका पोंटिक साउथ में दिखेगा, काकेशस आपका ईस्ट में दिखेगा और क्रीमियन आपका नॉर्थ में दिखेगा। तो ये चीज़ भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं अजोव सी की बात किया था वो आपको इस साइड में नॉर्थ में दिख रही होती है, नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा, और यहाँ पे एक सी दिखाई देता है जिसका नाम है मरमरा सी। तो ये भी आपसे पूछा गया है कि ब्लैक सी के साउथ में एक सी दिखाई देता है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? मरमरा सी। तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, कई बार ये पूछी गई है। मरमरा सी भी पूछा गया है और एक आपका अजोव सी भी पूछा गया, और बीच में कौन सा पड़ता है? आपका ब्लैक सी दिखाई देता है। क्लियर हुई ये सारी चीज़ें? अब यहाँ से आपको जितनी भी बातें मैंने समझाई उसको अच्छे से पढ़िएगा, एक बार सुनिएगा ध्यान से और अपने नोट्स में उसको लिखिएगा। यह आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपके आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए, आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए। जय हिंद, जय भारत।